राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस को एकजुट करने वाली दाल को कड़छे में रख के चूल्हे पे तो चढ़ा दिया, लेकिन अब लगता है कि वो दाल कहीं ना कुछ उसमें गड़बड़ है, या फिर कहें वो पूरी ही दाल काली है। अब हम ऐसा आपसे क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। दरअसल कारण ये है कि इन दिनों खबरें चल रही हैं कि सचिन पायलट जोधपुर दौरे पर थे, उसके बाद लगातार वो अलग अलग जगह के दौरे कर रहे हैं, दौसा गए हैं और इस दौरान अलग अलग खबरें चली कि वहां पर अच्छा खासा स्वागत हुआ, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। लेकिन इस दौरान एक खबर ऐसी भी आई कि जब जोधपुर दौरे पर रहे सचिन पायलट, उस दौरान उन्होंने कई गुपचुप मुलाकातें की। ये मुलाकातें रही कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने वहां पर कुछ गुपचुप रूप से जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकातें की। वहीं इसी दौरान ये भी कहा गया कि कोशिश थी कि हेमाराम चौधरी जो नाराज चल रहे हैं, कैसे भी उन्हें दोबारा से बोतल में उतारा जा सके। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जो मुलाकातें हुई वो तो ठीक है कि मुलाकात होना भी लाजमी है। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व कह सकते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीसीसी चीफ रह चुके हैं, अब ऐसे में मुलाकात होना लाजमी है। लेकिन वो मुलाकातें गुपचुप क्यों रही, या वो मुलाकातें पर्दे के पीछे क्यों रही, उन्हें छुपाने की कोशिश क्यों की गई, इसके ऊपर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सियासी गलियारों में तो चर्चाएं हैं कि अब जो चुनाव है पंचायती राज, कोशिश की जा रही है कि कैसे भी इसमें कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट अपने वर्चस्व को दोबारा से ऊपर ला सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इन चुनावों में नुकसान कांग्रेस को होता है तो एक बात जाएगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कोई कमी रह गई। ऐसे में जो पायलट गुट होगा वो मुद्दे को उठा पाएगा अच्छे से कि कैसे भी सचिन पायलट को अच्छा पद दिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वोट बैंक को नुकसान पहुँचता है। इस तरह के मामले पहले भी उठे थे, जब पहले चुनाव हुए, चाहे वो उपचुनाव रहा हो, उस दौरान भी इस तरह की बातें आई थी और अब फिर से इस तरह की बातें सियासी गलियारों में उठने लगी हैं। लेकिन इसी के साथ एक बात ये भी है कि सचिन पायलट दूसरी तरफ लगातार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हालांकि प्रचार से पूरी तरह दूर है और कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें प्रचार से दूर रखा हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है, कोशिश की जा रही है राजस्थान से बाहर ले जाने की, कि वहां पर उनके लिए एक अच्छा पद दिया जा सके। लेकिन सचिन पायलट हैं कि उनका जो राजस्थान से मुंह है वो दूर नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि राजस्थान में ही अपनी राजनीति करते रहें। लेकिन इस दौरान जो ये कुछ बातें उठी हैं, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। जो ये बातें सामने आ रही हैं, इस तरह की कुछ खबरें आई हैं कि सचिन पायलट ने कुछ मुलाकातें चुपचाप की हैं। कुछ मुलाकातों में यहाँ तक की बात आई है कि ये कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव से भी संबंधित हो सकती हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा, जो कांग्रेस पार्टी है, खुद गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो लगातार जो एक रणनीति बना रहे हैं वो सामने वाली पार्टी के लिए है, बीजेपी के लिए है जो विपक्ष में है। लेकिन इस दौरान जिस तरह की खबरें चल रही है, जिस तरह आपसी जो एक लगातार कोशिश की जाती थी कि इस मतभेद कैसे भी इसे ख़त्म किया जा सके, जो ये मनभेद और मतभेद है इसे, लेकिन जिस तरह से दोबारा से इस तरह की खबरें उठने लगी हैं कि दोबारा जिस तरह सक्रिय हुए सचिन पायलट और कोशिश की जा रही है कांग्रेस को, या फिर कहे पंचायती राज चुनाव में अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने की, तथाकथित रूप से इस तरह की खबरें हैं। लेकिन क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है? अगर सच्चाई नहीं है तो फिर इसके पीछे का क्या कारण है कि इस तरह की कुछ मुलाकातें अकेले में की जा रही हैं? क्या सचिन पायलट कोई आगे की रणनीति बना रहे हैं? कई तरह के सवाल हैं जो इन दिनों राजस्थान की मीडिया में काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। अब वहीं सचिन पायलट की तरफ से कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं आती है, कोशिश की जाती है उनकी तरफ से बड़े सधे हुए शब्दों में जवाब दिए जाएँ, लेकिन जो पायलट गुट है उसकी तरफ से कई बार ऐसी बयानबाजी हो जाती है जिसके बाद लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ आने वाले समय में नया देखने को मिल सकता है। वहीं गहलोत गुट है जो अभी चुप्पी साधे हुए है, कोशिश की जा रही है कैसे भी शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव निकल जाएं, क्योंकि इन चुनावों में और फिर उसके बाद उपचुनाव भी हैं, उन्हें भी देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे कयास लगते रहे, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार हो और वैसा नहीं हुआ है।
वही सचिन पायलट चाहते थे कि मंत्रिमंडल विस्तार हो, लेकिन वो नहीं हुआ है। अब ऐसे में ये जो नाराजगी है सचिन पायलट की, वो लगातार अब जो जिस तरह से दौरे शुरू हुए हैं, जिस तरह से मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है, लगातार जिस तरह से दिखाई जा रही हैं खबरें, उनके बाद लगता है कि कुछ ना कुछ आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग है। लेकिन क्या है, क्या नई रणनीति रहने वाली है, या फिर उस रणनीति के जो एक तोड़ के रूप में क्या कुछ रहने वाला है मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से, और वहीं जो मुख्यमंत्री गहलोत के लिए सही में जो वास्तव में बड़ी चुनौती है वो है बीजेपी, तो उससे कैसे पार पाते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली बात होगी। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।